वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीपीओ फ्री के 2024 के जो क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के, यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो हार्डेस्ट और इजीस्ट देखेंगे हम, यानी कि पहले जो है टफ वाले क्वेश्चन देखेंगे, बाद में जो है आपके आसान वाले क्वेश्चन चाहिए देखेंगे, जो आने वाले सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका कि पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है ज्येष्ठ पुत्रों को। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए आर रहमान, एम जयचंद्रन, गोपी सुंदर और ज्येष्ठ पुत्रों। तो ज्येष्ठ पुत्रों को जो है सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन लेडी लाइक किसका समरण है? ठीक है, तो एक समरण मीन्स किसकी स्टोरी है, इस टाइप से है, या फिर किसकी कहानी है, या फिर किसकी कवि कौन है, इसके राइटर कौन है? ठीक है, तो एन लेडी लाइक किसका समरण है? वो है राधिका वाज का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीपीयू में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है आपका थॉमस। ठीक है, 1905 में थॉमस चैम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई है? तो ये किसने कहा है? तो ये निष्कर्ष निकाला था आपने, किसने? फॉरेस्ट मोल्टन ने। ठीक है, जो फॉरेस्ट मोल्टन है, इन्होंने जो है आपके 1905 में थॉमस चैम्बरलेन के साथ यह निष्कर्ष निकाला कि जो सौरमंडल है उसके ग्रहों की जो उत्पत्ति होती है सूर्य और उसके दूसरे ग्रहों के बीच टकराव से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुद्रा से संबंधित है। तो आपका जो मुद्रा क्वेश्चन है, मुद्रा की पूंजी में कितना प्रतिशत सब्सिडी द्वारा योगदान किया जाता है? ठीक है, सिडबी द्वारा क्या किया जाता है? योगदान किया जाता है। तो मुद्रा की पूंजी में कितना परसेंटेज जो है आपका सिडबी द्वारा योगदान किया जाता है? तो 100%। ठीक है, तो 100% जो है आपकी मुद्रा की पूंजी में जो है आपकी सिडबी द्वारा जो है योगदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगल लाश को डॉट डॉट प्राप्त है, इसमें से क्या पुरस्कार प्राप्त है? पद्म विभूषण, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण। तो इसमें से क्या हो जाएगा? मेहरी पुरस्कार 2022, याद रखना है आपको। तो मेहरी पुरस्कार 2022 मिला है किसको? अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगल दास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निखिल में से कौन है? तो वो है आपके कौन? चतुन्नी पाणिक्कर। तो चतुन्नी पाणिक्कर आपकी 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार से, ठीक है, किससे हैं? कवंगल परिवार से प्रतिष्ठित अनुभवी वंशज हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंस अपॉन ए लाइफ बर्न्ट करी एंड ब्लडी रैग्स। वंस अपॉन ए लाइफ बर्न्ट कैरी एंड ब्लडी रैग्स किसका स्मरण है? तो ये आपका तेमसुआ आओ का। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये तेमसुआ आओ का जो है आपका क्या आपका स्मरण है? क्या? वंस अपॉन ए लाइफ बर्न्ट कैरी एंड ब्लडी रैग्स। ठीक है, तो किसका स्मरण है? ये है आपका तेमसुआ आओ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बांध से संबंधित है। तो बेरा सियोल बांध निखिल में से किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ पे आता है? आपका चंबा में आता है। ठीक है, चंबा में जो है आपका कहाँ? चंबा कहाँ है? हिमाचल में। ठीक है, तो हिमाचल के चंबा में जो है वेरासियोल बांध जो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई थी? तो ये हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जीवाणु में पेप्टिगोलाकाइन और टाइकाइन अम्ल की कई परतों के साथ मोटी कोशिका विकसित होती हैं? किस जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन और टाइकाइक अम्ल की कई परतों के साथ मोटी कोशिका होती है? तो उसका नाम क्या है आपका? स्टिफ्लोकाकस ऑरियस। ठीक है,
स्टिफ्लोकाकस ऑरियस जो है आपका किसी जीवाणु की, ठीक है, किस जीवाणु में, तो स्टेफिलोकाकस ऑरियस जीवाणु में जो है आपको पेप्टिगोलाइकन और टाइकाइक अम्ल की कई परतों के साथ मोटी की उसका वित्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 40 मिनट्स रागा किस द्वारा रचित एक एल्बम में कह रहा है। द 40 क्या है आपका क्वेश्चन, द 40 मिनट्स रागा डॉट डॉट द्वारा रचित एक एल्बम है किसके द्वारा, तो अली अकबर खान के द्वारा, ठीक है। तो अली अकबर खान के द्वारा द 40 मिनट्स रागा जो है रचित एक एल्बम है। अगला क्वेश्चन है आपका मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने डॉट डॉट ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो पूछ रहा है कि इसमें से किसके बारे में पूछ रहा है, मोहन वीणा वादक के बारे में, ठीक है। तो मोहन वीणा वादक जो है आपके उसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बताना है कि मोहन वीणा, ठीक है, मोहन वीणा क्या है आपका क्वेश्चन है आपका, मोहन वीणा वादक पंडित, ठीक है, मोहन वीणा वादक पंडित, मोहन वीणा वादक, ठीक है, मोहन वीणा वादक है आपका। तो ये आपका हो जाता है कि आपका 1994 में, ठीक है। तो 1994 में जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। किस चीज़ का है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो 1994 में जीता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए लाइव अपार्ट, ठीक है, ए लाइव अपार्ट किसकी आत्मकथा है आपको बताना है। तो ये लाइव अपार्ट किसकी आत्मकथा है, वो है आपकी प्रभा खेतान की, ठीक है, याद रखना है। तो प्रभा खेतान की क्या हो जाएगा आपका ये आत्मकथा हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण 2000, ठीक है। तो नेशनल सॉकर के बारे में पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है आपसे कि नेशनल सॉकर, ठीक है, नेशनल सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण 2023 में डॉट डॉट में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, सूरत में, ठीक है। तो सूरत में आपका नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण 2023 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि शास्त्रीय संगीत के लिए, ठीक है, किसके लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो दिया गया किसे, पंडित वेंकटेश कुमार को। तो पंडित वेंकटेश कुमार को शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन्यजीव संरक्षण से आ जाता है, इन्वायरमेंट से आ जाता है, इन्वायरमेंट के भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन्यजीव, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किन में से किस अनुसूची में भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली फिल्स चाउ सूचीबद्ध है। तो ये है आपके अनुसूची 2 में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की निम्न में से किस अनुसूची में भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली जिसका नाम है आपका फिलिप चाउ सूचीबद्ध है, तो अनुसूची 2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि विश्व में, ठीक है, जो विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 18 से 22 अगस्त 2021 तक डॉट डॉट में किया गया था। तो बताना है आपको कहाँ किया गया था, तो ये किया गया है आपके केनिया में, ठीक है। केनिया में आपका क्या किया गया है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है 18 से 22 अगस्त 2021 तक, ठीक है, याद रखना है केनिया में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है विजय किचलू के बारे में, ठीक है। तो कई बार मैंने देखा है इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है। विजय किचलू किससे संबंधित है, तो ये है आगरा घराने से, ठीक है। तो ये आगरा घराने से क्या है आपके विजय किचलू हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 1956 में, ठीक है। आपको याद रखना है कि 1956 की डेट याद रखनी है। 1956 में किसने अपनी कृति थीसोरस जियो, ठीक है, क्या है आपका ये 15, ठीक है, 1596 में किसने अपनी कृति सीसारस जियोग्राफिक्स में यह उल्लेख किया कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपने वर्तमान स्थिति में नहीं है, ठीक है,
क्या है आपका, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम आल्टेलियस। ठीक है, तो अब्राहम आल्टेलियस जो है 1956 में इनकी कृति है थीसासॉसिस। ठीक है, याद रखना आपको इनकी कृति के बारे में भी। तो कृति क्या हो जाती है इनकी, इंपॉर्टेंट है। कृति का नाम क्या है, थीसारस जियोग्राफिक्स। ठीक है, याद रखना आपको इसका नाम, क्या नाम है इसका, थीसारस जियोग्राफिक्स। थोड़ा नाम अलग टाइप का है। तो 1596 में किसने अपनी कृति थिसारस जियोग्राफिक्स में उल्लेख किया कि पृथ्वी के महाद्वीप, ठीक है, जो पृथ्वी है उसके महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं थे। ठीक है, क्या है आपका, नहीं थे। तो आपको बताना था क्या आ जाएगा आपका आंसर, अब्राहम अल्टियर। ठीक है, अब्राहम अल्टियर इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन डेवलपमेंट से। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1958 में। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1954 में, ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी आपकी, नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स, नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंट की। ठीक है, याद रखना है आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कब हुई थी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना, 1958 में, 1958 में। ठीक है, याद रखना है इनको। अगला क्वेश्चन है आपका चाणक्याजेट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाणक्याजेट पुस्तक जो है किसने लिखी है, कह रहा है। ठीक है, तो किसने लिखी है आपको ये बताना है। तो किसने लिखी है, ये लिखी है आपके किसने, अश्विनी शांगी ने। ठीक है, अश्विनी शांगी ने लिखी है, क्या लिखी है आपकी, चाणक्यचेट। ठीक है, तो चाणक्यचेट क्या हो जाता है आपका, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सॉरी, नेक्स्ट है आपका अलोंग द रेड रिवर ए मेमोयर, अलोंग द रिवर, अलोंग द रेड रिवर ए मेरियर। ठीक है, मेमोरियल लेकिन इसे किसके जीवन के बारे में लिखी गई है, तो ये बताना है आपको। तो ये है सविता गोस्वामी के बारे में। ठीक है, जो सविता गोस्वामी है इनके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है इनके बारे में, अलोंग द रेड रिवर ए मेमोरियल के बारे में। ठीक है, तो अलोंग ए रिवर के बारे में लिखा गया है, जिसका आंसर क्या है आपका, सविता गोस्वामी है। ठीक है, सविता गोस्वामी इनका क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक जो बुक है उसका नाम क्या है आपका, अलोंग द रेड रिवर ए मेमोरियल। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश में किन में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया था। ठीक है, तो किसने किया था आपको ये बताना है कि महाभारत में कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया था, तो वो किया था किसने, नन्नैया ने। ठीक है, क्या नाम है इनका, नन्नैया। नन्नैया ने जो है आपके महाभारत के कुछ भागों का जो है तेलुगु में अनुवाद किया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में निखिल में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया था, तो वो किया था नन्नैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ए जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसे फांसी दी गई। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, AAMT, ठीक है, AAMT जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसे फांसी दी गई है, तो दी गई है किसे, कृष्णा जी गोपाल कर्वे। कृष्णा जी गोपाल कर्वे को जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उनको क्या दिया गया है कि MT जैक्सन, ठीक है, जो MT जैक्सन है, MT जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसी फांसी दी गई थी, तो क्या हो जाएगा आपका, गोपाल जी कृष्णा जी गोपाल कर्वे के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी हेयर पिन, ठीक है, क्या नाम है इसका, हेयर पिन। ठीक है, हेयर पिन जैसी संरचना टिक के मुखाग्र को उसके परपोषी, ठीक है, उसके परपोषी त्वचा से जोड़ने और स्थिर करने और तरल पदार्थों के आदान प्रदान को माध्यम से काम करती है। ठीक है,
क्या कम करती है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो है आपके किससे कम करती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाइपोस्टोम क्या है आपका हाइपोस्टोन जो है एक ऐसी जो है आपकी तरल पदार्थ है जो आदान प्रदान के माध्यम का काम करती है। किस रूप में, हेयरपिन जैसी संरचना, टिक के मुखांक को उसकी परपोषी त्वचा की जोड़ने और स्थिर करने और तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से काम करता है हाइपोस्टोम। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये त्वचा के उसकी परपोषी त्वचा से जोड़ने स्थिर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर एम यूनिस किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता। तो 2006 में जो है प्रोफेसर एम यूनिस ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। 10वीं अवधि में, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 10वीं अवधि के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। 10वीं योजना अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7 प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। दूसरा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि 9% प्रति वर्ष थी। और उसके बाद है 9वीं के बारे में, 9वीं अवधि में भारत ने 7.5% प्रति वर्ष की वृद्धि की। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि तीसरा वाला जो है आपका इसकी 9वीं योजना अवधि में भारत ने कितने प्रतिवर्ष की वृद्धि की दर्ज की थी, ये आपको याद रखना है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गहरा वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से किसने बहमनी शासक हुमायूं शाह, ठीक है, बहमनी शासक आपने पढ़ा होगा। तो बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुज्जुर की उपाधि प्रदान की थी। तो इनमें से किसे, ठीक है, तो ये की थी किसे, महमूद गवाह को, ठीक है। तो महमूद गवाह को जो है आपका क्या किया गया था, इसको जो है आपका महमूद गवाह, ठीक है, जो महमूद गवाह है इनको जो है आपका बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या फिर आप कह सकते हैं व्यापारियों के प्रमुख को कहा जाता था मलिकुत तुज्जर की, ठीक है, मलिकुत तुज्जर की क्या दी गई आपकी उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक भुखमरी सूचांक 2022 के अनुसार, ठीक है, कब का पूछ रहा है, 2022 का पूछ रहा है। आपको याद रखना है कि 2022 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो वैश्विक जो भुखमरी है सूचांक 2022 के अनुसार 121 देशों में से पड़ोसी देश बांग्लादेश का स्थान कौन सा है। देखिए बांग्लादेश का पूछ रहा है, अपने देश के पूछने के बजाय किसका पूछ रहा है आपका, बांग्लादेश का, ठीक है। अब आपको बांग्लादेश का भी नाम याद रखना पड़ेगा। तो 84, ठीक है, 84 इसका क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो वैश्विक भुखमरी सूचांक 2022 के अनुसार 121 देशों में से पड़ोसी देश बांग्लादेश का स्थान कौन सा आपका 84। आपको बताना है कि भारत की रैंक क्या थी 2022 भुखमरी सूचांक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो विदेशी निवेश की बात पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर 1968 में। तो 1968 में विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था। तो ये किया गया था 1985 में। तो 1985 में आपके क्या किया गया था, खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो सूत्री विभाजन जिसे मिटोसिस कहा जाता है, ठीक है, सूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है आपको, मिटोसिस की चौथी अवस्था के बारे में क्या है पूछ रहा है, जिसमें गैर आपकी क्या है आपके काइनोटोकोर और तुर्की तंतु कोशिका को लंबी करती है और बढ़ाती है। तो उसका नाम क्या आ जाएगा आपका पार्श्वस्या, ठीक है, पश्चावस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इसमें जो आपको बताना है कि सूत्री विभाजन जिसे मिटोसिस की कहा जाता है कि चौथी अवस्था क्या है, जिसमें गैर काइनोटोकोर तर्कु तंतु कोशिका की लंबी करती है और बढ़ती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पश्चावस्था,
जिसे बोला जाना अनाफिश। अगला क्वेश्चन है आपका, उस जीव की पहचान कीजिए जो जैव, ठीक है, क्या आपका जैव, उस जीव की पहचान करनी है आपने जो जैव संदीप्त दर्शाता है, तो कौन हो जाएगा आपको, टेनोप्लाना। टेनोप्लाना आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसे कह सकते हैं टेनोप्लाना। टेनोप्लाना का स्पेलिंग होता है CTENOPLANA, टेनोप्लाना। कौन है टेनोप्लाना? उस जीव की पहचान की, क्वेश्चन क्या पूछा है, उस जीव की पहचान कीजिए जो जैव संदीप्त दर्शाता है। तो टेनोप्लाना ऐसा जीव है जो क्या जब दर्शाता है, जीव संदीप्त दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तृत बालों और ग्रेवल की एक लंबी, ठीक है, क्या आपका स्तृत, यह आपको बताना है। स्तृत बालों और ग्रेवर की एक लंबी विसर्पी कटक को किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है आपका अश्कर के रूप में, ठीक है। स्तृत बालों और ग्रेवर की एक लंबी विसर्पी कटक को किस रूप में जाना जाता है आपका एस्कर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे को कई बार दिख गया है। बेंगा समुदाय के आदिवासी नर्तक डॉट डॉट को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला, तो किसे मिला, अर्जुन सिंह ध्रुवे को। अर्जुन सिंह ध्रुवे जो कि बेंगा समुदाय के आदिवासी नर्तक हैं, उनको 2022 में क्या मिला आपका पद्म श्री पुरस्कार मिला है, ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, किस संगीतकार ने अनुराग विलास नामक पुस्तक लिखी, तो बुक का नाम क्या है आपका, बुक का नाम है आपका क्या, अनुराग विलास नामक पुस्तक, ठीक है। तो किसने लिखी है आपको बताना है, तो किसने लिखी है आपकी ये अनुराग विलास नामक पुस्तक, ये लिखी है आपकी किसने, पंडित कुमार गंधर्व ने, ठीक है। तो पंडित कुमार गंधर्व ने आपकी क्या लिखी है, आपकी ये लिखी है आपकी क्या अनुराग विलास नामक पुस्तक। आपको याद रखना है इसे, क्योंकि ये जो है आपका क्या हो जाता है, आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अनुराग, ठीक है, जो अनुराग विलास नामक पुस्तक वो किसने लिखी है आपकी, वो लिखी है पंडित कुमार गंधर्व ने, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 में हुए थे, ठीक है। तो 22 से 4 सितंबर को हुए थे, कहाँ से, 22 से लेकर 4 सितंबर तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे, तो किस देश में आयोजित किए गए थे, तो ये हो जाएगा आपको रशिया, ठीक है। 22 से लेकर कहाँ तक, 22 से लेकर 4 सितंबर तक, यह आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आने वाले क्वेश्चनों में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका क्या, रशिया, ठीक है। रशिया आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल जिसे कहा जाता है 2021 में हुए थे 22 से 4 सितंबर तक, तो इसमें से किस देश में आयोजित किए गए थे, रूस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका एलिफेंट, ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका एपिलोमोट, ठीक है, क्या है आपका एपिलोमोट है। थोड़ा इसको भाग करते हैं पहले, कार्बल, ठीक है। अब हम कार्बल की देखिए एपिलीमेंटिक, मेटालीमेंटिक और हाइपोलो मैग्नेटिक जल स्तर किसके उदाहरण हैं, तो ये है एक सील के विशिष्ट तापीय सतरीकरण के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि जो एम्प्लीमेंटिक, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि एम्प्लीमेंटिक, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, एप्लीमेंटिक, मेटालीमेंटिक और हाइपोलोमेंटिक जल स्तर किसके उदाहरण हैं, तो एक झील के विशिष्ट तापीय स्तरीकरण के क्या है आपके उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था, ठीक है। 36वें राज्य की बात पूछेगा तो आपका गोवा हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे 35वें पूछ रहा है, तो 35वें का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। तो 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, केरल में किया गया था।
36वें कहाँ किया जाएगा आपका, 36वें जो है आपका गोवा में, 36वें हो चुका है, 37वें कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा। अगला क्वेश्चन है आपने, किसने ग्रीम्स उपन्यास लिखा है, तो बताना है आपने कि किसने ग्रीम्स उपन्यास लिखा है। तो ये किसने लिखा है आपका, तो ये लिखा है आपका सलमान रसूदी ने, ठीक है, इसका नाम याद रखना आपको, सलमान रसूदी ने, ठीक है, सलमान रसूदी इनका नाम है। तो इन्होंने लिखा है ये पुस्तक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। सलमान रसूदी जी के काफ़ी अच्छे बुक भी हैं और काफ़ी ज़्यादा बुक भी हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा जाता था, ज़्यादातर इनके बारे में पूछा ही जाता है, ठीक है, इनकी बुक कौन सी है, कौन से राइटर हैं, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ की बात पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार पेशी की पहचान कीजिए। तो संकोच पेशी, ठीक है, संकोचक पेशी जो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाता है, किस चीज़ का हो जाता है आपका राइट आंसर, ये हो जाता है आपका बॉडी से, ठीक है, बॉडी से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार आपकी पेशी की पहचान कीजिए, कह रहा है क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका संकोच कोशी, सॉरी संकोच का पेशी, संकोचक पेशी जो है आपके शरीर के अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार पेशी की पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सियाराम तिवारी, एक नाम है आपका सियाराम तिवारी, किस संगीत घराने से संबंधित है, तो ये है आपके दरभंगा, ठीक है, दरभंगा घराने से संबंधित, संगीत घराने से संबंधित आपके सियाराम तिवारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एंटीनो, ठीक है, किसके बारे में पूछा गया है, एंटीनो के बारे में, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, एंटीनो लावोजियर, क्या नाम है आपका, एंटीनो लावोजियर, एंटीनो लावोजियर ने निम्न में से किस वर्ष में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की और प्रतिपादित किया कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। तो कब हो जाएगा 1789, 1789 इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1789, 1789 को आपको याद रखना है कि इस दिन क्या हुआ था आपका। तो इस दिन जो है एंटीनो लावोजियर ने जो है 1789 वर्ष में जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की और प्रतिपादित किया कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। तो क्या किया इन्होंने कि द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है, किसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की और प्रतिपादित किया कि, क्या प्रतिपादित किया कि जो एक केमिकल अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है आपका सुरक्षित रहता है। तो 1789 में किया था इसने इन्होंने ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की और प्रतिपादित किया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है आपका सुरक्षित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है, तो होता है 40 mm, 40 mm जो है आपका एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार होता है। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आ जाएगा, तो पॉलिटी का ये क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है। तो भारतीय संविधान की बात पूछा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, किस आर्टिकल में राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख करता है। तो 175 इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 175 आपका क्या है आपका, तो 175 आपका क्या है आपका कि भारतीय संविधान यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या करता है आपका, उसमें जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है आपका क्या करता है
राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने में संदेश भेजने के राज्यपाल के बारे में अधिकार का उल्लेख करता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा है इसमें कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण या संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख करता है। तो 175 इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है आपके माइंड पे जो है वो चीज़ें जो है बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, आपका गंगा घाटी के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि गंगा घाटी के बारे में। ठीक है, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था। 4 डेट दी गई हैं, इसमें से एक दिया गया है आपका क्या, आपका पहला दिया गया है इसमें क्या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, और चौथा क्या दिया गया, दूसरी सदी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका छठी शताब्दी। ठीक है, छठी शताब्दी इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, जबकि दूसरी शताब्दी और पहली, 5वीं और ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, आपका जो हमने पहले से किया है, जो राइट वाला आ जाएगा सी वाला, यानी कि छठी शताब्दी में। ठीक है, छठी शताब्दी में क्या किया आपने, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण हुआ है। ठीक है, नगरीकरण का आरंभ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख पर, ठीक है, शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है। तो यह आपका प्रमुख शिलालेख 1 में। ठीक है, पहला शिलालेख में, प्रमुख शिलालेख पहले में। ठीक है, इसमें प्रमुख का है, लेकिन पहले शिलालेख जो है इसका राइट आंसर हो जाता है कि अशोक ने, ठीक है, जो अशोक है उसने जो है शिलालेख में पशु बलि पर कब किया गया था। तो अशोक ने कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। तो प्रथम प्रमुख शिलालेख है पहला। अगला क्वेश्चन है आपका विशेष आहरण अधिकार के डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो विशेष आहरण अधिकार को किस रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। तो ये आपके जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका गोल्ड पेपर के रूप में। तो पेपर गोल्ड के रूप में आपका रूप में जाना जाता है विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा पॉलीहेलोजन, क्या पूछ रहा है कि कौन सा पॉलीहेलोजन यौगिक फ्रीऑन रेफ्रिजरेटेड R22 के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है एक पॉलीहेलोजन यौगिक फ्रीऑन रेफ्रिजरेट R22 के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से व्यक्त की जाएगी। तो ये आता है आपका आर्टिकल 166 है। आर्टिकल 166 का पहला जो है आपका ये आ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस आर्टिकल में यह उल्लेख किया गया कि राज्य की सरकार समस्त कार्यपालिका कार्यवाही का राज्यपाल के नाम से हुई व्यक्त की जाएगी। तो किसके नाम से आर्टिकल आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका आर्टिकल 166 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, गर्मी के मौसम में आने वाले स्थानीय तूफानों के संदर्भ में। देखिए नॉर्थ वेस्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट से हो जाता है कि नॉर्थ वेस्टर के बारे में। ठीक है, इससे जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा देते हैं कैसे, नॉर्थ वेस्टर के बारे में। तो क्या होता है नॉर्थ वेस्टर, गर्मी के मौसम में आने वाले स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नॉर्थ वेस्टर क्या है। तो ये बंगाल, ठीक है, जो बंगाल है और असम में शाम के समय चलने वाली भयानक क्या है आपकी आंधियां हैं आपकी नॉर्थ वेस्टर से, जो गर्मी के मौसम में आने वाली क्या स्थानीय तूफान है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। आज हमने 51 क्वेश्चन किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इम्पोर्टेंट जो 2023-24 के क्वेश्चन हैं उनको हम रिपीट करेंगे
क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम SSC CGL और फिर SSC MTS के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।